पंत की 100 आ चुकी है और आप मतलब अब क्या नहीं, मुझे लग रहा है थोड़ा भाई सीरियस लग रहे हैं, नहीं आएगी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। गिलव्स उतर चुके और पोजीशन ले ली है, पोजीशन ले ली है, नहीं मार रहे, नहीं मार रहे, बोले यार नहीं यार मूड नहीं हो रहा यार मेरा भी, मैं देखो मान लेता मेरा भी मूड, वो सुनील गावस्कर इशारा कर रहे हैं कि भाई मैं देखने के लिए बैठा हूँ। क्या 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 कहा है बाद में देखें, अगर मैं टेक्निक की बात करूं तो ऋषभ पंत तो टेक्निकली अच्छा प्लेयर ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। आपके अगर आपके जहन में तो ये सवाल ही नहीं था, मैंने खुद आपको सवाल आप खुद ही सवाल करते हैं, मैंने खुद ही जवाब दे दिया और मैं खुद ही जवाब दे दूंगा, बन जाते हैं। फिर इसका मतलब ये है कि मैं आराम से सारे काम कर सकता हूं। और हम पाकिस्तानियों का जो किंग या बॉब्जी द किंग, उसने तो जिंदगी में आज तक इंग्लैंड में कोई 100 नहीं मारा, रिजवान ने कोई 100 नहीं मारा। बात कर लो ऋषभ पंत की, 84 के स्ट्राइक रेट से 118 रन करके गया वो बंदा, और टिपिकली बैट्सबाज तो बेसिकली वो खेल के गया है। आखिरकार इंडियन बैट्समैन के पास ऐसा क्या है भाई, एक तो यंगस्टर्स, ऊपर से टैलेंट, ऊपर से तबाही, ऊपर से रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, बट स्टिल टीम की बात करो तो भाई तबाही है। और वो ना मैच को सरदर्द ले लेते हैं अपना, ठीक है। अगर आप यहाँ से पाकिस्तान की बात करो ना तो ये सरदर्द नहीं लेते, पैसे लेते हैं, बस पैसे लेते हैं, हमारा गुजर बसर चल रहा है तो बस ठीक है। बड़ी कोशिश की, सुनील गावस्कर जी खड़े थे पवेलियन वो बालकनी में, कह रहे थे मार समरसाल्ट, मार दे ऋषभ, मेरी बूढ़ी हड्डियों की लाज रख ले। ऋषभ पंत ने भाई साहब समरसॉल्ट नहीं मारी, उसने कहा गुरुजी बाद में मारेंगे, बाद में मारेंगे। ऋषभ पंत ने भी इशारा कर दिया कि बाद में मारूंगा। अबे भाई अभी यानी आने वाली और ज्यादा सेंचुरियां आने वाली। देखो आपका जब सुनील गावस्कर लेजेंड से उन्होंने जब कह दिया कि भाई जरा थोड़ा बॉडी का भी मामला होता है, थोड़ा सा वो हो गया अपना कि भाई मैं ऐसे कैसे दिखाऊं फ्री में, मैं नहीं फ्री में दिखाऊं, जो करना है कर लो। आप लोग गुलाटी देखने बैठे हो, सेंचुरी देखने बैठे हो यार। मुझे लगता है बच्चों को ये क्रिकेट दिखानी चाहिए, क्रिकेट सिखाने के लिए, बल्कि बच्चों को क्या, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तानी टीम को ही दिखा दे, वो ही कुछ इसको देख के समझ जाएं कि टेस्ट क्रिकेट किस तरह से खेली जाती है। पंत की 100 आ चुकी है और आप मतलब अब क्या नहीं, मुझे लग रहा है थोड़ा भाई सीरियस लग रहे हैं, नहीं आएगी, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आ गई तो भी खतरनाक किस्म के, और मैं आपको बताऊं बैक टू बैक 100 है ये, एक ही टेस्ट के अंदर फर्स्ट इनिंग के अंदर परफॉर्मेंस देखें आप, सेकंड इनिंग के अंदर परफॉर्मेंस देखें आप, गिलव्स उतर चुके और पोजीशन ले ली है, पोजीशन ले ली है, नहीं मार रहे, बोले यार नहीं यार मूड नहीं हो रहा यार मेरा भी, मैं देखो मान लेता मेरा भी मूड, वो सुनील गावस्कर इशारा कर रहे हैं कि भाई मैं देखने के लिए बैठा हूँ। क्या 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 कहा है बाद में अबे यार सुनील गावस्कर साहब ने जब कहा है वो फिर बोल रहे कि भाई गुलाटियां तो मार यार। अबे भाई मान लो भाई, ऋषभ पंत ने भी इशारा कर दिया कि बाद में मारूंगा। अबे भाई अभी यानी आने वाली और ज्यादा सेंचुरियां आने वाली। देखो आपका जब सुनील गावस्कर लेजेंड से उन्होंने जब कह दिया कि भाई जरा थोड़ा बॉडी का भी मामला होता है, मान ले भाई थोड़ा सा वो हो गया अपना कि भाई मैं ऐसे कैसे दिखाऊं फ्री में, मैं नहीं फ्री में दिखाऊं, जो करना है कर लो। आप लोग गुलाटियां देखने बैठे हो, सेंचुरी देखने बैठे हो यार मेरी। अब आप ये देखें, अगर मैं टेक्निक की बात करूं तो ऋषभ पंत तो टेक्निकली अच्छा प्लेयर ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। आपके अगर आपके जहन में तो ये सवाल ही नहीं था, मैंने खुद आपको सवाल आप खुद ही सवाल करते हैं, मैंने खुद ही जवाब दे दिया और मैं खुद ही जवाब दे दूंगा, बन जाते हैं। फिर इसका मतलब ये है कि मैं आराम से सारे काम कर सकता हूँ। मतलब वहाब रियाज को तनकीद करो और खुद वही काम करो। मैंने क्या बोला, मैं आराम से सारे काम कर सकता हूँ। वही सारे काम क्यों करेंगे, जब करेंगे तब ना, जब करेंगे तब। अच्छा अभी देखें ना, जब मैं करूंगा आपने पिछले प्रोग्राम में ये कहा कि मैं देखूंगा। एक तो मसला ये है कि भाई इनको पता नहीं क्या हो गया, ये मुझे कुछ बोलने ही नहीं देते। भाई बोलने तो दो, बोलने दें मुझे। अच्छा बोलिए। बात ये है कि ये ऐसी कंडीशन में दो किस्म के प्लेयर ज्यादा रन्स करने के चांसेस होते हैं। ऋषभ पंत जिसका बहुत खुला डुला, एक लेफ्ट हैंडर एक राइट हैंडर, नहीं खुला डुला खेलता है बहुत, वो उसके चांसेस भी होते हैं। ये टेक्निकली बंदा बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अगर जिसकी फॉर्म अच्छी नहीं हो तो वैसे ही फंस जाता है। टेक्निक के हिसाब से उसका डिफेंस सही है, नहीं वो उसका देखें, उसको ये फायदा होता है, वो आप हमेशा देखना, वो जाते ही एकदम से बैट्समैन जब नया जाता है ना, वो शॉट्स नहीं खेलता, वो जाते डाउन द विकेट निकल के मारने लग जाता है। जिस तरह उसने बेन स्टोक को भी खेला, थोड़े शॉट्स खेलता है तो उसमें एकदम से वो प्रेशर डाल देता है, ठीक है। उसका वो जो नीचे के नंबर पे आता है ना, उसका ये बड़ा फायदा है कि एक तो अगर उस टाइम जो फील्डिंग साइड है वो नीचे वो हुई हुई है, उनका मोरल जो डाउन हुआ है, ठीक है, आउट नहीं हो रहे, तो उसके बाद ऋषभ पंत जैसा प्लेयर आता है। आपने ये कहा था कि मैं देखूंगा कि इनके बगैर देखूंगा मतलब 5 सेंचुरी बना दी, देखूंगा मतलब ये मतलब वहां पर ऐसा नहीं होता। देखिए भाई मेरी बात सुन ले, देखूंगा मतलब ये नहीं है कि जो बाकी वो के राहुल हो गया, ऋषभ पंत हो गया, जायसवाल हो गया, शुभमन गिल हो गया, वो टाइम से खेल रहे हैं भाई। मेरा ये मतलब नहीं था देखूंगा, मेरा मतलब ये था कि देखेंगे अब कि ये दोनों नहीं है
तो किस तरीके से इनकी बैटिंग लाइनअप रन्स करती, कहने का मकसद ये था। केएल राहुल की इनिंग 137 और ऋषभ पंत की कंसेक्टिव 2 सेंचुरियां हमें भाई पहले टेस्ट मैच में नजर आ चुकी हैं। आखिरकार इंडियन बैट्समैन के पास ऐसा क्या है भाई, एक तो यंगस्टर्स, ऊपर से टैलेंट, ऊपर से तबाही, ऊपर से रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, बट स्टिल टीम की बात करो तो भाई तबाही है। और वो ना मैच को सरदर्द ले लेते हैं अपना, ठीक है। अगर आप यहाँ से पाकिस्तान की बात करो ना तो ये सरदर्द नहीं लेते, पैसे लेते हैं, बस पैसे लेते हैं, हमारा गुजर बसर चल रहा है तो बस ठीक है। उनकी अना पे बात आ जाती है। अब वहाँ पे विराट कोहली नहीं है या बाकी जो मेन क्रिकेटर नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ ना कुछ पीछे से डंडा दिया होगा तो जो है ना तमाम चीजें आगे चल रही हैं। इंग्लैंड और इंडिया का ये जो लीड्स टेस्ट है, इसने मुझे तो किसी और काम के लायक छोड़ा ही नहीं, क्योंकि एक बॉल पर से भी नजर नहीं हट रही। व्हाट अ गेम, व्हाट अ मैच। मुझे लगता है बच्चों को ये क्रिकेट दिखानी चाहिए, क्रिकेट सिखाने के लिए। बल्कि बच्चों को क्या, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तानी टीम को ही दिखा दें, वो ही कुछ इसको देख के समझ जाएं कि टेस्ट क्रिकेट किस तरह से खेली जाती है। टेस्ट ऑफ एवरी स्किल वो नजर आया इस गेम में। आईपीएल के बाद ऋषभ पंत इंग्लैंड में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं। ऋषभ पंत अपने बल्ले के साथ इंग्लैंड में तहलका मचा रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के पहले मैच की दोनों पारियों में ऋषभ पंत ने शानदार शतक ठोककर विरोधी टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया। मुकाबले के चौथे दिन के दूसरे सेशन में ऋषभ पंत ने धुआंधार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए 118 रनों की पारी खेली। वो इंग्लैंड में जाकर एक टेस्ट की दोनों पारियों में सैकड़ा जमाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए। इस तरह उनके नाम एक अनोखा रिकॉर्ड दर्ज हो गया। पिछले कुछ समय से ये भी देखा गया है कि ऋषभ पंत शतक जड़ने के बाद अलग तरीके से सेलिब्रेशन करते हैं। आईपीएल में ऋषभ पंत के सेलिब्रेशन की एक कहानी देखने को मिली थी। आईपीएल में लखनऊ सुपर जायंट के लिए शतक मारने के बाद उन्होंने जमीन पर हाथ रखकर गुलाटी मारकर सेलिब्रेशन किया था। इसके बाद हेडिंग्ले टेस्ट की पहली पारी में भी उन्होंने इसी तरह का जश्न मनाया था। हालांकि हेडिंग्ले टेस्ट की दूसरी पारी में सेंचुरी जमाने के बाद ऋषभ पंत ने अपना सेलिब्रेशन बदल दिया। सुनील गावस्कर भी वहां पर बैठकर यह मुकाबला देख रहे थे। उन्होंने शतक पूरा होते ही ऋषभ पंत से समरसॉल्ट करने के लिए कहा, लेकिन ऋषभ पंत ने इशारा किया कि अगली बार करूंगा। सेकेंड इनिंग में भी शतक लगाने के बाद उन्होंने समरसॉल्ट नहीं करते हुए साधारण सेलिब्रेशन किया और सुनील गावस्कर ऋषभ पंत से समरसॉल्ट मारकर जश्न मनाने की मांग करते रह गए। हालांकि पंत ने ग्लव्स और हेलमेट तो उसी अंदाज में उतारा था, लेकिन बाद में शायद अपना इरादा बदल दिया और नॉर्मल जश्न मनाया। ऋषभ पंत के अलावा केएल राहुल के बल्ले से भी शतकीय पारी देखने को मिली। राहुल ने रेड बॉल क्रिकेट में 1.5 साल बाद सैकड़ा जमा है। इससे पहले 2023 में उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ शतकीय पारी खेली थी। राहुल इंग्लैंड के खिलाफ शतक मारने के बाद ऐसे पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने इंग्लैंड में सबसे ज्यादा बार शतक मारने का कारनामा किया है। इसके अलावा ऋषभ पंत ने सेकेंड इनिंग में जो शतक बनाया वो धैर्य और समझदारी के साथ पूरा किया। इस बार उन्होंने जल्दबाजी में 6 मारकर अपना शतक पूरा करने की कोशिश नहीं की। ऋषभ पंत के इस बदले हुए अंदाज पर दोस्तों आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। और ऐसे ही वीडियोस के लिए मिस्टर भारत को अभी सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।